अब ये करीब करीब साफ हो चुका है कि हमें कोरोना के साथ, कोरोना से बचते हुए ज़िंदगी जीना पड़ेगा। इसके लिए अभी बुद्ध का एक प्रसंग मैं आपको शेयर करता हूँ। एक बार बुद्ध अपने परम शिष्य चेतनानंद के साथ विचरण कर रहे थे चलते चलते, तो उनके नाक के ऊपर कोई मक्खी बैठती है। बुद्ध उनके नाक के ऊपर की मक्खी उड़ाते हैं, फिर अचानक रुक जाते हैं, 5 कदम पीछे चलते हैं, फिर वापस 5 कदम आगे चल के वहीं जगह पे आ जाता है। जब वो पीछे चल के आगे की तरफ आते हैं तो धीरे धीरे आते हैं और नाक के ऊपर हल्का स्पर्श करके आते हैं। चेतन आनंद कुछ समझ नहीं पा रहा है, इसलिए पूछ रहा है कि गुरुजी आपने क्या किया? पीछे गए, फिर आगे आए और नाक को स्पर्श किया जब कोई मक्खी भी नहीं थी, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा। तो बुद्ध ने जो जवाब दिया उसके अंदर हमें कोरोना से बचते हुए कोरोना के साथ जीने का तरीका मिलेगा। बुद्ध ने ये जवाब दिया कि जब मैं मक्खी उड़ा रहा था चलते चलते, तब मैं बेहोशी में मक्खी को उड़ाया, स्वभावगत मक्खी को उड़ाया। मैं उस टाइम होश में नहीं था, इसलिए ये गलती थी। इस गलती को सुधारने के लिए मैं पीछे गया और फिर आगे आया, क्योंकि ये गलती को मैं नहीं सुधारता हुए मेरी गलती आदत हो जाती। जब मैं वापस आ रहा था तब मैं होश में, मक्खी नहीं थी, फिर भी मक्खी को उड़ाने के लिए मैंने अपने आप को प्रैक्टिस करवाया, ट्रेनिंग दिया और होश में मैं मक्खी को उड़ाऊं, ऐसा मैंने प्रयत्न किया। अब दोस्तों, ये जो बुद्ध ने ये अपने आप को ट्रेनिंग दिया होश में रहने के, कर्म करने की, यही ट्रेनिंग आजकल हमें लेनी पड़ेगी। जब किसी से हाथ मिलाते समय डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस रखते के समय, कोई चीज़ लेने के दुकान में जब जाते तब, या किसी भी चीज़ को छूने के समय हमें होश में ये कर्म करने की आदत डालनी पड़ेगी और बेहोशी में कर्म करने की आदत को छोड़नी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि हम कोरोना से बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो आज के लिए वो इशारा। जय हिंद, जय माँ भारती।